फ्लेक्सी कैप का एक नया हीरो जो रिटर्न के मामले में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को और निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को पछाड़ दिया है। तो आखिर ये कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है और कितना रिटर्न दे रहा है, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करूं तो इस फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक हफ्ते में निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 1.06% का रिटर्न दिया है। एक महीने में 3.5% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में 12.25% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में लगभग 1.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो सिर्फ 2% का रिटर्न है। 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो सिर्फ 2% का रिटर्न दिया है। 3 साल में इस फंड ने लगभग 15% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न कोई बेहतर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड का एक ऐसा हीरो जो निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को भी पछाड़ दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। जी हाँ, क्वांट के फ्लेक्सी कैप फंड निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को बुरी तरह से पछाड़ दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 साल में 1.9% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 साल में 14.4% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो 3 साल में 14.9% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 3 साल में 20.5% का तगड़ा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 साल और 3 साल में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को पछाड़ दिया है। 5 साल का रिटर्न इसका अवेलेबल नहीं है, क्योंकि निप्पॉन फ्लेक्सी कैप फंड का 5 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न का कंपेयर करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 साल में -1.7% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड आप देख सकते हो 1 साल में 14.4% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 3 साल में 15.2% का रिटर्न दिया है, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 20.5% का रिटर्न दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर 15% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 5 साल में 17.4% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि 1 साल, 3 साल और 5 साल में रिटर्न के मामले में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को बुरी तरह से पछाड़ रहा है। यही नहीं, अगर आप यहां पर सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखोगे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 18.3% का दिया है, जहां पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 18.9% का रिटर्न दिया है। तो हर एक टाइम पीरियड में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ रहा है। चलिए, अगर मैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर करूं रिटर्न तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 1 साल में 2.6% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 1 साल में 14.4% का रिटर्न दिया है। तो यहां पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड पिछड़ते हुए दिख रहा है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 18.7% का रिटर्न दिया है और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 3 साल में 20.5% का रिटर्न दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 18.7% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड यहां पर 17.4% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि 1 साल, 3 साल में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने यहां पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है।
सिर्फ 5 साल का ही रिटर्न आप देखोगे तो यहाँ पर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने बीट किया है। अब इससे आपको क्या सीख मिलती है? देखो, अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपको वहां पर SIP कंटिन्यू करना है, आपको इन्वेस्टेड रहना है। ये नहीं कि आज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड से तगड़ा रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड दे रहा है तो आपको यहाँ से पैसा निकाल कर वहाँ पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये गलती मत कीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, हर एक फंड हमेशा एक ही फंड टॉप लेवल पर नहीं रहता है, इसलिए आप हमेशा बेस्ट फंड के पीछे मत भागो। अगर आपका SIP पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में चल रहा है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में चल रहा है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपका SIP निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में चल रहा है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप अभी बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव करना चाहते हैं, मान लो कि अभी आपको SIP शुरू करना है और आप यहाँ पर बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहते हो, तब आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पर व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं कि निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है। तो देखो, पिछले 3 साल से कोई बेहतर रिटर्न बनाकर नहीं दे रहा है। तो अगर आप निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में SIP कर रहे हो तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन अगर अभी आप SIP करने के बारे में सोच रहे हो तो आप निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को छोड़कर और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में SIP शुरू करोगे तो ये बेहतर रहेगा और लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न भी बना कर देगा। अब देखो, बेहतर रिटर्न देने के पीछे राज क्या है? यहाँ पर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो यहाँ पर टीम है, जो फंड मैनेजर है, वो काफ़ी एक्टिव तरीके से फंड को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कामयाब हो रहा है, जिसके चलते इस फंड का रिटर्न तगड़ा देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहले से किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टेड हो तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर अभी आप यहाँ पर SIP शुरू करना चाहते हो तो आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस तगड़ा देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। जो भी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल था मैं उसी को दिखाया हूं। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर से सलाह लेकर या खुद से रिसर्च करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। यहाँ पर आप पिछला रिटर्न देखकर और इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आगे भी उतना ही रिटर्न मिले, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है।